जगत किस तरह से अभी जैसे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। किन से? जो युवा है। आज भारत में बहुत सारे यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, बहुत सारे एक प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन में लेकर बीटेक सेक्शन में लेके बहुत सारे स्कूल खुल गए हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं। तो हम शिक्षा के बारे में कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे शिक्षा के ऊपर इनका क्या कहना है। जैसे बहुत सारे पेरेंट स्कूल में जाइएगा, वो सर दर्द लेके बैठ जाता है कि भाई स्कूल तो खुल गया है, पढ़ाइए नहीं है, स्कूल तो खुल गया है, सेक्शन बढ़ गया है, एक क्लास में 80 बच्चे हैं, कॉलेज तो खुल गया है, एक क्लास में 100 बच्चे, मतलब सीट जितना जो भी है शिक्षा का जो क्षेत्र में जो एक प्रोटोकॉल होता है, नियम होता है, उस नियम पे कोई नहीं चल रहा है। उसके बारे में हमारे एक भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे ये क्या कहते हैं। इनके भी घर में बच्चे होंगे, पड़ोसी होंगे, इनके बारे में कहेंगे कि आज शिक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, शिक्षा जगत में अभी किस तरह का जो प्रोटोकॉल है यूनिवर्सिटी चाहे स्कूल निभा पा रहा है। तो सबसे पहले स्वागत है सर। आप बताइए कि दानापुर में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल हैं, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते तो ज़रूर है, फीस माता पिता दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माता पिता खुश नहीं रहते। हम अगला वीडियो हम वहाँ का भी डालेंगे। इस पर क्या तर्क देना, वितर्क और अपना क्या संदेश देना कैसे चाहेंगे, बताइए। नमस्कार, नमस्कार। शिक्षा तो बिहार में है ही नहीं। शिक्षा यहाँ का इतना कमज़ोर है कि जिसके बारे में हम व्याख्या करें तो ख़त्म हो नहीं सकता। आप बड़े बड़े स्कूल में जाइए, तो बड़े बड़े स्कूल में जिसका माता पिता गार्जियन फीस नहीं दे पाते हैं, बच्चे को कहीं से न कहीं से वो पूरा कर देते हैं। और कमज़ोरी क्या है, गाइडलाइंस बहुत कमज़ोरी है। जितना स्कूल का दायित्व होता है उससे ज़्यादा उसका गार्जियन का दायित्व होता है। बच्चे को स्कूल तो पहुंचा देते हैं, मगर बच्चे को लाने जाने के समय वो बच्चा क्या करके आ रहा है, नहीं करके आ रहा है, ये तो पता नहीं है। इसके पीछे तो बहुत बड़ा रीज़न पड़ रहा है कि अगर शिक्षा, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े आदमी का है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। गरीब के बच्चा जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सरकार को चाहिए, मानते हैं ठीक है, चलिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल है ये हम नहीं कहते कि उसमें शिक्षा नहीं है, बच्चे नहीं जाते हैं, मगर वहाँ का रीजन क्या है इस पर मंथन होना चाहिए। बच्चे आते हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं तो उनका हर तिमाही टेस्ट लिया जाए तो बच्चा कहाँ तक सफल है, मगर ऐसा होता नहीं है। सरकारी वेतन है, आराम से मिलता है, आते हैं जाते हैं। नमस्कार। चलिए, तो इनसे हम बहुत सारा चीज़ जाने, शिक्षा के बारे में, लॉबी के बारे में। और यहाँ एक और भाई साहब हैं, ये जैसे कि बताएंगे, थोड़ा सा इनसे ये पूछेंगे कि अभी बिहार सरकार में बहुत सारा स्कीम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, वो लगातार 2005 से लेके अभी तक उनको बहुत सारा मौका मिला, जनता दिए उनको, लेकिन शिक्षा के प्रति उन्होंने क्या किए। जैसा कि लोग कहता है खिचड़ी बांट दिया जा रहा है, पोशाक बांट दिया जा रहा है, साइकिल बांट दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे भाई साहब, बताइए सर। पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, सुबह सुबह आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग बाहरी ग्राउंड में अपना प्रचार कर रहे हैं कि क्या शिक्षा की स्थिति है हम लोगों के बिहार में। तो हम लोग सर मूल निवासी यहाँ दानापुर के हैं, दानापुर के सुल्तानपुर में हमारा घर है, मूल निवासी हम लोग हैं। तो दानापुर में आज के समय में शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सारी कमियाँ हैं। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, वहाँ पे ना टाइम है ना टेबल। एक आध स्कूल धनेश्वरी के अंदर है, राजकीय मध्या करके है, उसका टाइमिंग 12 बजे है। कोई गवर्नमेंट स्कूल का टाइमिंग 10 बजे है, कोई बोल रहा है कि 9 बजे है। तो एग्जैक्ट कोई व्यवस्था यहाँ
नहीं है, खास करके गवर्नमेंट स्कूल में। अब रही सवाल प्राइवेट स्कूलों की बात, तो प्राइवेट स्कूल तो बड़े लोगों के लिए है, और जो इससे कम वर्ग के लोग जाते हैं, जिनके बच्चे जा रहे हैं जो 500, 600, 800 फीस देके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल की स्थिति क्या है कि वो एफिलिएटेड नहीं है किसी भी बोर्ड से, ना बिहार बोर्ड से, ना CBSE बोर्ड से। तो वहाँ पे हम लोग जब 8-9 में हम लोग के बच्चे जा रहे हैं, एग्जैक्ट क्या करना है कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि उनका TC गवर्नमेंट वाला मानेगा नहीं, और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें लड़के को मैट्रिक तक पहुंचाना भी अपने गार्जियन के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो चुका है। जो हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उस समय नहीं था। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि हमने शिक्षा पर बहुत काम किया है, शिक्षा पर उन्होंने काम किया है, महिलाओं को बढ़ाया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2005 से 10 के जब सेशन था उनका, उन्होंने काफ़ी काम किया, लड़कियों को पोशाक बांटे, साइकिलें बांटे, इसमें कोई अच्छी नहीं है, कुरेज नहीं हम लोगों का, उन्होंने काम किया। लेकिन इधर से बीते वर्षों में लगभग 2015 के बाद काफ़ी व्यवस्था लचर पचर हो चुकी है। इसके लिए हम आने वाली सरकार कोई भी आए, या BJP का है या RJD का है, हम यही उन लोगों से अनुरोध करेंगे कि स्पेशली शिक्षा में कुछ विशेष सुधार किया जाए, ताकि हम लोगों को बच्चों को, और जो मध्यवर्गीय परिवार है जिनका आय स्रोत काफ़ी कम है, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। जो बताएं हम पहले भी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हो नहीं रहा है, दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो वहाँ का एफिलिएटेड है नहीं, तो बाद में हम लोग को मैट्रिक दिलाएंगे कहाँ से भाई। इस पर विशेष हम लोगों का, क्योंकि हमारे भी बच्चे 2-3 हैं जाते हैं, तो इस चीज़ को हम खुद पर्सनल तौर पर झेल रहे हैं। इसीलिए हमने इस बात को रखा है, और अनुरोध करेंगे सरकार से कि अगर इन्हीं का भी सरकार बने, विशेष करके आप 1 क्लास से लेके जो 6 क्लास की बेसिक एजुकेशन है उस पर स्पेशलाइज काम किया जाए, क्योंकि वो जब बेस कमज़ोर हो जाता है बच्चे का, तो जाने के लिए आप कहीं से व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाइएगा। मैट्रिक पास भी हो जाइएगा इधर उधर करके, आगे फिर आप गड़बड़ाइएगा। तो बेसिक पे थोड़ा सा विशेष काम करने की आवश्यकता है लोगों को बिहार में। चलिए, एक सवाल है सर, शिक्षा के बारे में बहुत अच्छा से आप बोले, अपना एकदम बात रखे हैं सरकार के सामने। एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से, जब हम चैनल नहीं चलाते थे, सभी लोग बोलते हैं कि इतने सारे पार्टियां हैं, इतने सारे जो भी पार्टी देश चलाएं, तो मेरा एक सवाल है कि एक राष्ट्र और एक शिक्षा पे कोई नेता नहीं बात करता है। एक राष्ट्र और एक शिक्षा का मतलब होता है कि जितने भारत में जो लोग रहते हैं, जितने हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक फ़ीस हो जाए, चाहे 1 to 5 का फ़ीस हो, 6 to 8 का फ़ीस हो, 9-10 हो, 11-12, इसमें 2-3 सेक्शन होते हैं। तो एक राष्ट्र एक शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आपका कहना काफ़ी अच्छा बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसको करने के लिए बहुत कुछ ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप शिक्षा में एक दिन में कोई तरह का बदलाव करके आइएगा। आपने काफ़ी लंबी बात की है इस पर। इसके लिए फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन लोगों को विशेष अपना मीटिंग करके लॉबी बनाना पड़ेगा। आपका कहना तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये चीज़ संभव नहीं है। हमारे आपके ही बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको आप नहीं भेजिएगा, आप सच्चा मैं तो भी भेजिएगा गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अगर सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते हैं, ये लगभग हम बता रहे हैं कि आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि सब तो बिहार बोर्ड से ही जाना था जो नॉर्मल थे। अब तो है कि शिक्षा में क्या बोलते हैं उसको, अलग टाइप का व्यवस्था हो चुका है, हर वर्ग का ऐसा मतलब पैसा के ऊपर व्यवस्था चला गया है। तो हर आदमी के लिए सक्षम नहीं है कि पैसा दे सके। इस हिसाब से हम चाहेंगे कि आप कह रहे हो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट है या बिहार गवर्नमेंट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन लोगों पर विशेष स्तर पर काम करना पड़ेगा। ये हम लोग के कहने पे नहीं होगा, हम लोग अनुरोध ही उनसे कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टफेस्ट काम है। क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम रंजीत कुमार हुआ। चलिए, तो हम रंजीत जी से इतना सारा सवालें करें, और आप लोग क्या कहते हैं हमारे शिक्षा के ऊपर? हमारा चैनल पे आप बने रहें, लाइक, हमारा चैनल जो है उस पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि हम जान पाए आप क्या चाहते हैं, हम क्या बताएं और क्या कहें। मैं सचिन सिंह, SR न्यूज़ से, जय हिंद, जय भारत।